वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के 2.2 के बारे में देखेंगे। हमने इसके 13 सवाल कर लिए थे, आज 14वां सवाल करेंगे। 14th क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नगद के रूप में 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट हैं। उसकी संख्या में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है और उसका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? क्या बोला है? एक पूजा एक कैशियर है, उसके पास क्या है? 100 के, 50 के और 10 के नोट हैं और उनका अनुपात है 2:3:5। अब बोला है कि जो नोटों की कुल संख्या है और जो उनका कुल मूल्य है वो 4 लाख रुपए है। तो उसके पास कितने नोट हैं? 100 के, 50 के और 10 के। उन नोटों की संख्या बतानी है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of number there's note is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? उसके पास कुल कितने नोट है, किस किस के कितने नोट है ये बताने हैं। 100 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन नोटों में हमें क्या दे रखा है? पहली कंडीशन तो दे रखी है कि नोटों का रेशियो दे रखा है कि मतलब 2:3:5। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉमन रेशियो मान लेंगे इनके बीच में और क्या करेंगे, उसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को क्या करेंगे, टोटल करके उसका कॉमन रेशियो x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना नोटों के बीच में समान अनुपात क्या है, x। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन नॉट बी x। हमने क्या मान लिया, जो नोटों के बीच में कॉमन रेशियो है वो क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, 100 के नोट मान लूँगा, कितने हैं, 2x। 100 के नोट कितने हो जाएंगे, उनकी नंबर क्या हो जाएगी, 2x। और 50 के नोट्स कितने हो जाएंगे, 3x। और 10 के नोट कितने हो जाएंगे, 5x। तो क्या लिखेंगे, अतः या तो 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 के नोटों का अनुपात क्या है, 2:3:5। तो 100 का अनुपात क्या हो जाएगा, 2x। ये क्या हो जाएगी, 100 के नोटों की संख्या। नंबर ऑफ 100 rupees नोट्स इज इक्वल टू 2x। ऐसे ही हम क्या मान लेंगे, 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 3x। ये क्या हो जाएगा कि 3x क्या है, 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों का नंबर है। आगे क्या करेंगे, ₹10 के नोटों की संख्या। अब 10 के नोटों की संख्या क्या है, इसका अनुपात 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5x।
तो ये हो गया 5x। क्या हुआ, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 5x। तो ये क्या हो गए, हमारे नोटों की संख्या हो जाएगी 2x। तो क्या है, 100 के नोट है 2x, 3x क्या है 50 के नोट, और 5x क्या है 10 के नोट। अब आगे क्या करेंगे, हम इससे इनका अमाउंट निकालेंगे कि अमाउंट क्या है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने नोट 100 के हैं उसको क्या कर देंगे 100 से गुणा करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 100 के नोटों का अमाउंट आ जाएगा। 50 के नोटों का अमाउंट या मूल्य की बात करूँ तो 50 गुणा जितने 50 के नोट हैं उनको क्या कर दूंगा, उससे गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 50 के नोटों की संख्या। और 10 के नोटों की संख्या 10 के नोटों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x इसकी संख्या है तो उसको क्या कर देंगे 5x गुणा 10 करके हम क्या निकाल लेंगे 10 के नोटों का मूल्य निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 100 रुपए के नोटों का मूल्य अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 रुपए के नोट हैं और कितने हैं 2x है, तो ये इससे 2x से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका अमाउंट निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा 200x रुपीज़ या RS 200x। आगे क्या करूं, ऐसे ही मैं 50 के नोटों का मूल्य निकालूंगा, तो क्या लिखेंगे 50 रुपए के नोटों का मूल्य इज इक्वल टू 15 इंटू 3x। तो ये क्या आ जाएगा 50 रुपए के नोटों का मूल्य अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 3x इज इक्वल टू 150 x रुपीज़। ये क्या हो गया अपने, इसका अमाउंट हो गया 50 रुपए के नोट का अमाउंट क्या हो जाएगा 15x 150x। आगे बात करेंगे 10 रुपए के नोटों का मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास नोट कितने हैं 5x और क्या हो जाएगा 10 से गुणा, तो ये आएगा 50x रुपए। क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 10 इंटू 5x इज इक्वल टू 50x। आगे हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है क्या है, इन तीनों का टोटल क्या होगा। ये जो तीनों अमाउंट आए अपने पास, ये 200x 150x और 50x, ये तीनों रुपए हैं और इनकी टोटल करूंगा तो किसके बराबर आएगी 4 लाख रुपए के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास गिवन क्या है, दिया है कुल मूल्य बराबर कितना है 4 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना है 4 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट किसके बराबर है 200x प्लस 150x प्लस 50x। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे 200x प्लस 150x प्लस 50x के बराबर लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन में मैं क्या कर लूँगा, इन तीनों को ऐड करूँगा तो 400x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 लाख।
अब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 400 का डिवाइड कर देते हैं, या फिर 400 का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो क्या आता है 4 लाख बटा 400। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1000। अभी हमारे पास x का मान आया है, ना कि नोटों की संख्या। अब नोटों की संख्या निकालने के लिए एक बार पीछे वापस आओ। नोटों की संख्या क्या थी, 100 के नोटों की संख्या 2x है, तो x का मान अपने पास कितना आया, 1000। और कैसे निकालूंगा, 100 के नोट निकालने हैं तो 100 के नोटों के लिए मैं 2 गुणा क्या कर दूंगा, 1000 कर दूंगा, और ऐसे अपने पास क्या आ जाएंगे, 100 के नोटों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, उसकी बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या है, 2x। तो क्या होगा, x की जगह मैं क्या रखूंगा, 1000। तो ये क्या आ जाएगा, 2000 क्या है अपने पास, 100 के नोट हैं। अब 100 के नोटों की संख्या की बात करूं तो कितने हैं, 2000। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 50 के नोट निकालूंगा। तो 50 के नोट क्या आ जाएंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या आएगा, 3x, और x की वैल्यू क्या है अपने पास, 1000। तो 3 गुणा 1000, तो ये क्या आ जाएगा, 3000। इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक आंसर 2000 और दूसरा आंसर 3000। अब क्या करना है, 10 रुपए के नोट भी निकालने हैं, तो वही काम करेंगे। 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगा, 5x माना था, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 1000 बराबर 5000 नोट। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2x इंटू 1000 बराबर क्या आएगा, 2000। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। तो ये तीनों क्या है अपने पास आंसर है। 100 के नोट कितने हो गए, 2000, 50 के नोट हो गए अपने पास 3000, और 10 के नोट हो गए 5000। तो इन तीनों का जब वापस कैलकुलेट करके मैं क्या निकालूंगा, इनका रेशियो तो क्या आ रहा है, 2:3:5, और जब इनको अमाउंट में कन्वर्ट करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 4 लाख आएगा। तो ये अपने 14th क्वेश्चन हो गया है। आगे हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है। पहले तो क्या बोला है, मेरे पास 300 रुपये हैं, उसमें 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और कुल सिक्कों की संख्या 160 है। तो अभी क्या बोला है, अपने पास कुल अमाउंट कितना है, 300, और क्या है, 1 और 2 और 5 के क्या है अपने पास कॉइन है। 2 के कॉइन क्या है, 5 के कॉइन से 3 गुने हैं। और क्या बोला है, टोटल कॉइन की संख्या या टोटल कॉइन के नंबर क्या है, 160 है, 116। बोला है कि प्रत्येक सिक्के कितने हैं, 1 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने हैं, और 5 के सिक्के कितने हैं, वो क्या करना है, हमें बताना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले अभी किया था। इसमें क्या है अपने पास रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉइन के नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x किसको मानना है उसकी बात करता हूं। तो x यहां पे हम क्या करेंगे, 5 के सिक्कों को मानेंगे। 5 के सिक्कों को क्यों मानते हैं, क्योंकि 5 के सिक्के क्या हैं,
उसकी कंडीशन किसी के साथ गिवन नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 5 के सिक्कों को x मान लेता हूँ। फिर क्या करूँगा, 2 के सिक्के कैसे निकालूंगा, 2 के सिक्के अपने पास क्या है, 5 के सिक्कों के 3 गुने हैं, मतलब 5 के सिक्के 10 हैं, तो 2 के सिक्के कितने होंगे, 30 होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, 5 के सिक्कों के हिसाब से 2 के सिक्के निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू x। क्या हो गया, x मान लिया मैंने 5 के सिक्कों को। अब 2 के सिक्के कैसे निकालूंगा, 2 के सिक्के बराबर 3 गुना 5 के सिक्के। तो क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 3 इंटू 5 नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। 5 के सिक्कों की संख्या कितनी थी, x थी, तो हम क्या करते हैं 3 गुणा x करके क्या निकाल लेते हैं, 2 के सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ से अपने पास 5 के सिक्कों की संख्या x आई और 2 के सिक्कों की संख्या क्या आ गया, 3x आ गई। अब क्या करेंगे, 1 के सिक्के निकालेंगे। अब 1 के सिक्के कैसे निकालेंगे, अपने पास टोटल सिक्के कितने हैं, 160 है। तो मैं क्या करूँगा, 1 के सिक्के निकालने के लिए टोटल सिक्कों में से 2 के सिक्के और 5 के सिक्के क्या कर लूँगा, कम कर लूँगा। तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 के सिक्के आ जाएंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या आएगा, कुल सिक्के कितने हैं अपने पास 160 माइनस 5 के सिक्के x और 2 के सिक्के 3x। तो ये क्या आ गया 160 माइनस 4x। तो ये क्या आ गया अपने पास, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या आएगा, 160 माइनस x माइनस 3x इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। तो ये क्या आ गया अपने पास, सिक्कों की संख्या आ गई। 2 के सिक्के 3x, 1 के सिक्के 160 माइनस 4x और 5 के सिक्के क्या हो जाएंगे x। तो यहां से अब क्या निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे अब इनका अमाउंट निकालेंगे। जैसे पहले नोटों के लिए किया था, 100 के नोटों का अमाउंट, 50 के नोटों का अमाउंट और 10 के नोटों का अमाउंट निकाला था, वैसे ही यहाँ से क्या करेंगे, इनका भी अमाउंट निकालेंगे कि 5 के सिक्कों का अमाउंट कितना है, 2 के सिक्कों का अमाउंट कितना है और 1 के सिक्कों का अमाउंट कितना है। तो क्या करूँगा, नंबर ऑफ कॉइन इनटू इनका वैल्यू। वैल्यू क्या है, 1 रुपए की वैल्यू 1 है, तो क्या करूँगा 1 गुणा इसके नंबर ऑफ कॉइन्स क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या करेंगे, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य
बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा x इज इक्वल टू आर एस 5x। इसके सिक्के की मूल्य क्या है 5 रुपए, तो इसको क्या कर देंगे कुल नंबरों से हम क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे। तो आगे करते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज सॉरी amount of 5 rupees coin is equals to 5 into x is equals to 5x रुपये। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसके सिक्कों का अमाउंट आ गया, 5 के कुल सिक्कों का अमाउंट आ गया अपने पास। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 के सिक्कों का अमाउंट निकालेंगे और 1 के सिक्कों का अमाउंट निकालेंगे। तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x। इसका 2 रुपए के सिक्कों का नंबर कितना था, संख्या कितनी थी 3x थी, तो उसे क्या कर लिया मैंने 2 से गुणा कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा 6x रुपए। ऐसे ही हम क्या करेंगे 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना आएगा 1 गुणा इसकी संख्या कितनी थी 160 माइनस 4x, तो ये आएगा 160 माइनस 4x। आगे हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ 1 रुपीज कॉइन, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या है 1 रुपए है, तो इसको क्या कर देंगे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके क्या आ जाएंगे अमाउंट आ जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे क्या करेंगे इन अमाउंट को क्या कर देंगे टोटल अमाउंट के बराबर लिख देंगे और क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है दिया है कुल मूल्य बराबर कितना है 300 रुपए। 300 ये है अपने पास कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट 300 रुपए है, तो क्या करेंगे इन सब को क्या कर देंगे 300 के बराबर लिख देंगे। तो 5 के सिक्कों का मूल्य 5x, 2 के सिक्कों का मूल्य 6x और बाकी क्या बचा 160 माइनस 4x क्या है 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 1 रुपए के सिक्कों का अमाउंट, ये किसके बराबर है 300 के बराबर है। तो ये क्या आ गया अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। इसे क्या करेंगे सॉल्व करने पे क्या आएगा वो देखते हैं। 160 इन तीनों को सॉल्व करूं तो आएगा प्लस 7x, 4 को 5 से माइनस किया तो 1x और ये क्या हो जाएगा इसमें ऐड होगा तो 7x, आगे आएगा 300। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आता है x की वैल्यू आती है वो निकाल लेते हैं। 160 का क्या कर देता हूँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 300 माइनस 160 और x इज इक्वल टू क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 140। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करूं दोनों तरफ क्या कर देता हूं 7 का डिवाइड कर देता हूं या फिर 7 का RHS में ट्रांसपोज कर देता हूं, तो आंसर आएगा 7 इज इक्वल टू 140/7। 7 का ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका ट्रांसपोज करते ही ये क्या चला जाएगा RHS के डिवाइड में चला जाएगा और इससे अपने पास x की वैल्यू आएगी 20। तो ये 20 अपने पास क्या है, ये 20 x की वैल्यू है और x की वैल्यू ही अपने पास 5 के सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो क्या लिखेंगे अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या आएगा 20, क्योंकि क्या है x की वैल्यू क्या है अपने पास 20 है और यही क्या है अपने पास सिक्कों की संख्या है 5 के सिक्कों की संख्या। तो नंबर ऑफ 5
रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 20। आगे हम बात करेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? इसकी 3 गुनी, मतलब 3 गुना 20, 3 मल्टीप्लाई 20। तो क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या आएगा, 3x। x की वैल्यू अपने पास क्या है, 20, तो ये क्या आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 3x। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 20, और क्या निकालेंगे, 2 के सिक्कों की संख्या, 2 के सिक्कों का नंबर निकाल लेंगे। आगे मैं बात करता हूं 1 के नंबर कितने होंगे। 1 रुपीज के सिक्कों की संख्या, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी संख्या लिखनी पड़ेगी, -4x। 160 माइनस 4x क्या थी अपने पास, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या थी। ये लिखा हुआ 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य है ये। तो हाँ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी अपने पास, 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और क्या निकाल लेंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसकी बात करता हूं। यहाँ पे क्या रखूंगा, x की वैल्यू रखूंगा, तो क्या आएगा, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 बराबर 80। तो ये क्या है अपने पास, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स क्या होगा, इसकी नंबर क्या थी, 160 माइनस 4x, और x की वैल्यू 20 रखने पे इसका आंसर आएगा 18। 80 क्या आया, 1 रुपीज के कॉइन का नंबर आया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 2 रुपए के सिक्के निकाल लेते हैं, और x क्या है अपने पास, 20, जो क्या थी अपने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये क्या हो गया, अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और यही पूछा था। आगे हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। इसमें क्या गिवन है, एक प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये देंगे। जो जीतते हैं उनको 100 रुपये देते हैं, और जो हार जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या देते हैं, 25 रुपये देते हैं। यदि पुरस्कारों की बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, और कुल प्रतियोगी या प्रतिभागी 63 में विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल पार्टिसिपेट करने वाले 63 थे, उनमें हमें क्या ज्ञात करनी है, इनकी संख्या ज्ञात करनी है, विनर्स की संख्या ज्ञात करनी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड ए पार्टिसिपेट who's not win gets a prize of 25. The total prize money distribute is 3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. तो क्या बोला है, टोटल प्राइज मनी थी वो 3000 रुपये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, और जो विनर था उनको उन्होंने प्राइज दिया 100 रुपये, और जो बाकी जो जीते चाहे पार्टिसिपेट किया और ना ही जो नहीं जीते और जो पार्टिसिपेट किया उनको क्या दिया, 25 रुपये। मतलब 25 रुपये अमाउंट तो सबको मिला, और जो जीते उनको क्या मिला, 100 रुपये अमाउंट। तो हमें क्या बताना है, जो जीतने वाले हैं विनर्स है उनकी संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे, हम क्या करते हैं, जिनकी संख्या फाइंड करनी होती है उन्हें मान लेते हैं x। तो क्या हो जाएगा, माना विजेताओं
की संख्या बराबर x। लेट नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, जो नहीं जीते, जो विनर के अलावा जो भी प्रतिभागी थे, प्रतियोगी थे, उनको क्या मान लेते हैं, 63 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, अतः अन्य प्रतियोगी प्रतियोगियों की संख्या कुल माइनस विजेता क्या हो जाएंगे, बाकी के जो प्रतियोगी थे वो क्या हो जाएंगे, कुल प्रतियोगी माइनस विजेताओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे, अदर पार्टिसिपेट नंबर ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेंट्स माइनस विनर्स। तो ये क्या हो गया, विनर की संख्या आ गई और पार्टिसिपेंट जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नंबर आ गए। अब क्या करते हैं, जो अपने पास कंडीशन है अमाउंट की वो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब विनर को कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी बात करते हैं। तो प्राइज मनी थी 100 रुपये और कुल विनर थे x। तो क्या कर देंगे, x को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम करेंगे जो पहले किया था अभी। अमाउंट ऑफ क्या लिखा है, अमाउंट, सॉरी पहले हिंदी में लिखेंगे, विजेताओं को दिया गया पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा x इज इक्वल टू 100x। अमाउंट ऑफ विनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, आगे 100x। आगे बात करूं जो अदर पार्टिसिपेंट थे उनको क्या मिला, उनको जो पार्टिसिपेंट्स की नंबर थी और उसको क्या कर देंगे, जो प्राइज मनी थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या निकालेंगे, जो अदर्स पार्टिसिपेंट में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अन्य विजेताओं अन्य प्रतियोगियों को दिया गया पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, एक को 25 रुपये दिए और कुल क्या हो जाएगा 63 माइनस एक्स। 25 गुणा 63 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जो बाकी के पार्टिसिपेंट थे उनको दिया गया पुरस्कार। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक को मिला 25 रुपये और कुल थी 63 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, अपने पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी उसकी बात करते हैं। तो ये आएगा जब 25 को 63 से गुणा करूंगा और ये हो जाएगा 25x। तो ये आ गए अपने पास, क्या आ गए 1675 माइनस 25x। आगे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अपने पास टोटल प्राइज मनी कितनी थी, 3000 रुपये। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल प्राइज मनी तो दिया है
कुल पुरस्कार राशि बराबर 3,000 रुपये। टोटल प्राइज मनी इज इक्वल टू 3,000। तो इसको क्या कर दूंगा, जो विनर्स का अमाउंट था और अदर पार्टिसिपेंट का अमाउंट था, दोनों को ऐड करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 3,000 के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, अपने विनर का अमाउंट कितना आया था 100x प्लस इनका अमाउंट आया था 1675 माइनस 25x बराबर किसके आएगा, 3,000 के। 3,000। तो ये क्या आ गई अपने पास, एक लीनियर इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। और वह x की वैल्यू ही अपने पास क्या है, विनर्स का नंबर है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, 25 को 100 में से कम करूंगा तो 75x प्लस 1675 बराबर 3,000। अब क्या करूंगा, इस 1675 का ट्रांसपोज करूंगा तो आंसर आएगा 75x बराबर 3,000 माइनस 1675। तो ये क्या आ गया, 1425 बराबर 75x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 75 का ट्रांसपोज करो या फिर दोनों तरफ 75 का डिवाइड करो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1425 बटा 75। x का मान क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी उसकी बात करते हैं। जब 75 का डिवाइड देता हूँ x 1425 में तो आता है 19। तो x की वैल्यू आएगी 19 और यही क्या है आपके आंसर है। नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 19। 19 क्या है आपके आंसर है। और ये क्या हो गया आपके 2.2 आज कंप्लीट हो गई है। आगे नेक्स्ट में वीडियो में हम बात करेंगे 2.3 की। उसमें क्या है अपने पास इक्वेशन गिवन है और दोनों तरफ क्या है, RHS में भी वेरिएबल है और LHS में भी अपने पास वेरिएबल है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।